दोस्तों, आज एक सुंदर कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है दो पत्थर और एक मूर्ति। एक मूर्तिकार पत्थर से भगवान की मूर्तियाँ बनाने के लिए सोची। वह जंगल निकल पड़ा और दो पत्थर लाया घर पर और एक एक करके उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी से वार करने लगा और मूर्तियाँ बनाने का कोशिश करने लगा। पहले एक पत्थर पर चोट किया छेनी हथौड़ी से, तो पत्थर से आवाज निकली, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर चोट मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो मूर्तिकार सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और उसने पत्थर को छोड़ दिया। फिर वह दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी से वार करने लगा भगवान बनाने के लिए, भगवान का मूर्ति बनाने के लिए। दूसरे पत्थर ने बड़ी सहजता से उस चोट को स्वीकार किया और चोट को सहा। बहुत दर्द हुआ लेकिन वह चुपचाप सहता गया, कुछ आवाज नहीं निकली। और धीरे धीरे उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से तोड़ते तोड़ते, तराशते तराशते एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल डाला। उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से जिस गांव में वह रहता था, उस गांव में कुछ लोग आए और उस मूर्ति को देखे और उन लोगों को बहुत पसंद आया। उस मूर्ति को उठाकर मंदिर में ले गए और एक और बगल में पत्थर था, उसे भी उठा के ले गए, जो वैसे ही था, उस पर कुछ तराशा नहीं गया था। उस जो भगवान का जो मूर्ति था उसे अंदर में बैठाया गया और जो ऐसे ही पत्थर था उसे बाहर में रख दिया गया। लोग आते और अंदर में जिस भगवान का था उस भगवान पर फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, प्रार्थना करते। लेकिन जो बाहर में जो पत्थर था उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते थे। सोचिए, एक बार दोनों पत्थर, जो एक भगवान की थी और एक बाहर में रखी हुई थी जिस पर लोग नारियल फोड़ते थे, एक दूसरे से बात करने लगे। जिस पर नारियल फोड़ा जा रहा था वह जो भगवान की मूर्ति थी उस पत्थर को बोला, अरे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़कर मुझे दर्द देते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मूर्ति ने, जो भगवान का था, बहुत ही शांत से उत्तर दिया, दोस्त, मैंने उस मूर्तिकार के चोट सही, दर्द सहे और बहुत मुश्किल से उसे सहा। यही इसका परिणाम है कि मैं आज बड़ा आदर से मैं अंदर हूँ, बैठा हूँ, जिस पर मुझे एक उचित स्थान दिया गया है और मुझ पर लोग पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन तुमने उस दिन दर्द नहीं सहा, मुश्किल नहीं सहा, जिसके चलते आज तुम बाहर में रखे हो, तुम में कोई आकार नहीं है। इस कहानी से आप लोग क्या